इस समय पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान की तरफ है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि कल हिंदुस्तान इतिहास रचने जा रहा है। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी विक्रम की चंद्रमा पर, और भारत का मिशन चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम 6 बजे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वहीं इसको लेकर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी हैं। इसकी सफलता के लिए खास अनुष्ठान और अभिषेक किए जा रहे हैं। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को लेकर पूरे देश में जोश है, उत्साह बना हुआ है। देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। इस मिशन की कामयाबी के साथ भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। आप 6 तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि किस तरह का उत्साह है। देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हम आपको प्रयागराज की तस्वीर दिखाएंगे, हम आपको मुंबई की तस्वीर दिखाएंगे, हम आपको वाराणसी की तस्वीर दिखाएंगे। देश के अलग अलग कोने में इस समय पूजा पाठ की जा रही है। भोपाल, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मुंबई, इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में पूजा पाठ की जा रही है। पहली तस्वीर भोपाल की, दूसरी अयोध्या, तीसरी प्रयागराज, चौथी वाराणसी, पांचवी आगरा और छठी मुंबई की। देश के अलग अलग कोनों से आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में चंद्रयान 3 के लिए पूजा पाठ किया गया। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए रुद्राभिषेक तक किया गया, क्योंकि इस समय सावन का महीना चल रहा है। रुद्राभिषेक किया गया। लोगों ने आदर्श नवदुर्गा मंदिर में रुद्राभिषेक किया। भगवान से सफलतम लैंडिंग के लिए प्रार्थना की गई, क्योंकि कल शाम विक्रम को लैंड होना है 6:04 पर। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एमपी के भोपाल में चंद्रयान 3 के लिए पूजा पाठ किया गया। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए रुद्राभिषेक, लोगों ने आदर्श नवदुर्गा मंदिर में रुद्राभिषेक किया है। रुद्राभिषेक की जो तस्वीरें हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए रुद्राभिषेक किया गया। आप देख सकते हैं जहां पंडित जी बैठे हैं, ठीक पीछे हमारे देश का झंडा भी है, और बकायदा विधि विधान से रुद्राभिषेक की पूजा की जा रही है। और ये पूजा चंद्रयान 3 की सफलता के लिए है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए संस्कृति बचाओ मंच यहाँ पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रहा है। भगवान शिव के एक गणों में चंद्रमा भी है। भगवान शिव के शिखर पर जो है वो चंद्रमा विराजमान है। चंद्र हो जिसके शिखर पर वो भगवान चंद्रशेखर भी इन्हें कहा जाता है। और इस वक्त 3 महीने तो भगवान शिव के पास सारी संपदा है। सृष्टि की पूरी बागडोर भगवान शिव के पास है, क्योंकि विष्णु लोक में भगवान पाताल लोक में विष्णु जो है विश्राम के लिए गए और उनके गण की सफलतम लैंडिंग होगी। आप इससे निर्विघ्न रहिए। संस्कृति बचाओ मंच यहाँ पर विशेष अनुष्ठान कर रहा है, विशेष रुद्राभिषेक कर रहा है भगवान शिव का, और सफलतम इसकी लैंडिंग होगी। आप इससे निश्चिंत रहिए। आपने सुना, देश के अलग अलग मंदिरों में इस समय रुद्राभिषेक की जा रही है, पूजा की जा रही है। सावन का महीना चल रहा है और कहते भी हैं कि भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा है, और चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर रुद्राभिषेक किया जा रहा है। बाकायदा चंद्रयान 3 की जो फोटोग्राफ है उसको वहां पर रखा गया है और पूजा की जा रही है। जो मंत्रोच्चार है वो किए जा रहे हैं। मंत्रोच्चार की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ऑडियो भी आपको सुनवा रहे हैं। तो विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है, मंत्रों का जाप किया जा रहा है, गायत्री मंत्र को भी पढ़ा जा रहा है। और देखिए रुद्राभिषेक की ये तस्वीरें हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए रुद्राभिषेक किया गया। आप देख सकते हैं जहां पंडित जी बैठे हैं, ठीक पीछे हमारे देश का झंडा भी है, और ये पूजा चंद्रयान 3 की सफलता के लिए है। गायत्री मंत्र को भी पढ़ा जा रहा है। और देखिए रुद्राभिषेक की तस्वीरें बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके हमारे घर में रुद्राभिषेक करते हैं, मंदिरों में रुद्राभिषेक करते हैं, उसी तरह चंद्रयान 3 की सफलता के लिए भी रुद्राभिषेक किया जा रहा है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। ग्राउंड जीरो वो जगह जहां से चंद्रयान 3 की शुरुआत हुई थी, यानी इसरो के ठीक बाहर हमारे सहयोगी मनोहर केसरी इस समय मौजूद हैं। मनोहर, दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी। महज 28 घंटे का वक्त है जब चांद पर विक्रम लैंड करेगा सफलतापूर्वक और चंद्रयान मिशन जो है वो सफल होगा। लगाई हुई है कि आखिरकार चंद्रयान मिशन का क्या स्थिति रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ब्रेकिंग खबर है इसरो की ओर से बताया गया है कि तय समय सीमा से चंद्रयान जो है सो नीचे लैंड की ओर जा रहा है, सॉफ्ट लैंडिंग की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और सिस्टम को लगातार चेक किया जा रहा है। अब बताया गया है कि जो 19 अगस्त को डिबूस्टिंग हुई थी और उसके बाद विक्रम लैंडर में जो कैमरे लगे हुए हैं जिसको कहा जाता है LPDC, जो चांद की तस्वीरों को लेकर के वो एक दूसरे से क्रॉस चेक करता है कि जो कहीं हजार्डस ना हो, क्योंकि हमने चंद्रयान 2 में देखा था कि अचानक वो टकराया था और फिर उसका पता नहीं चल पाया था उस वक्त। लेकिन अब आप देखिए लूना 25 किस तरह से क्रैश हुआ, उसके सिस्टम में खराबी आई और उसके बाद दूसरे दिन ही क्रैश की खबर आती है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय वैज्ञानिक कोई भी हड़बड़ी नहीं करना चाहते, कोई भी गलतियां नहीं करना चाहते हैं। और कुछ देर पहले हमारी बातचीत पूर्व चेयरमैन के सिवन से भी हुई। उन्होंने कहा कि सिस्टम से चल रहा है और काफी चीजों को हमने लर्न किया चंद्रयान 2 में और उसी का जो है अब असर देखने को मिल रहा है कि चंद्रयान 3 में हमने यूज किया, चाहे प्रोपल्सन को लेकर के हो। मनोहर, आप बड़ी दिलचस्प जानकारी भी दे रहे थे। इस जानकारी को दर्शकों को विस्तार से समझाइएगा कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 इन दोनों में क्या बेसिक फर्क है। देखिए, बिल्कुल अगर हम चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की बात करें तो सबसे बड़ा जो अंतर है वो प्रोपल्सन मॉड्यूल को लेकर के है, जो उस स्पीड से उसको वहां पर गया और उसके बाद आप देखेंगे कि उस ऑर्बिट में पहुंचने से पहले ही प्रोपल्सन अलग होता है और उसके बाद जो है सो नियरेस्ट चंद्रमा के पास पहुंचता है। और दूसरा मेजर जो डिफरेंस है कि इस बार जो विक्रम लैंडर में पिछली बार की तुलना में 4 ही इंजन भेजा गया है। 4 इंजन इसलिए भेजा गया है कि फ्यूल की खपत भी कम हो और इस बार सोलर पैनल्स भी लगाए गए हैं। और 4 इंजन में अभी जो चल रहा है विक्रम लैंडर का, जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी है कल शाम में 6:04 में, 2 इंजन चल रहा है और 2 को इमरजेंसी के लिए इस बार रखा गया है। मैं इसी पर आऊंगा। बताया यही जा रहा है क्योंकि मनोहर की ईंधन को बचाने के लिए विक्रम लैंडर की 2 इंजन जो हैं वो इस समय शुरू किए गए हैं। जब डिबूस्टिंग की प्रक्रिया हुई थी, 2 चीजें आप बताइएगा दर्शकों को विस्तार से। जब डिबूस्टिंग हुई थी तो उस समय स्पीड क्या रही होगी, उसके बाद बताया यह जाता है कि स्पीड को धीरे धीरे कम किया जाता है ताकि जो लैंडिंग हो वो सॉफ्ट हो। और जो बाकी के 2 इंजन हैं जिन्हें अभी शुरू नहीं किया गया है, क्या वजह है कि इनको शुरू नहीं किया गया है, क्यों इन्हें इमरजेंसी में रखा गया है, ये भी दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं डिबूस्टिंग की अगर बात करें तो फिलहाल अगर पिछले हफ्ते देखें तो 2 डिबूस्टिंग हुई है कुछ घंटों के अंतराल में। और डिबूस्टिंग इसलिए की गई है ताकि स्पीड कम की जा सके। पिछले बार हमने देखा था कि 38 सेकंड में नीचे उतारा गया था चंद्रयान 2 को और इस बार जो है तो 10 सेकंड रखा गया है और धीरे धीरे 4 फेज में जो है सो सॉफ्ट लैंडिंग होगी। क्योंकि जो पहले फेज का है जिसको रफ फेज कहते हैं उसमें 690 सेकंड का वक्त लगेगा। जो लैंड साइट है जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 की होनी है वो 750 किलोमीटर लैंड साइट से दूर है जहां पर लैंडिंग होनी है, उसमें 690 सेकंड लगेगा। उसके बाद जो सेकेंड मॉड्यूल होगा जो ऑल्टीट्यूड्स का कहा जाता है तो वैसी स्थिति में मात्र 107 सेकंड लगेंगे और जो स्पीड होगी वो 1.6 किलोमीटर पर सेकंड होगा। उसके बाद धीरे धीरे जब थर्ड फेज में आएंगे आशीष, तो थर्ड फेज में उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, वेलोसिटी जो होगी वो भी कम कर दी जा रही है। तो इसी स्थिति में चौथे फेज में जब पहुंचेंगे तो चौथे फेज में यानी कुल मिलाकर कहें, मैं इस पेन के जरिए दर्शकों को समझाता हूं कि जब विक्रम लैंडर लैंड करेगा तो उस समय कुछ समय पहले तक उसकी स्पीड काफी तेज होगी, फिर धीरे दूसरे फेज में स्पीड कम होगी,
तीसरे फेज में और ज्यादा कम हो जाएगी और चौथे फेज में बिल्कुल कम कर दी जाएगी ताकि एकदम सॉफ्ट लैंडिंग हो। देखिए आशीष, तीसरे फेज की जो लैंडिंग होगी ना, उसी फेज में वो बहुत कम कर दी गई, 0 कहा जा रहा है। उसके बाद जो विक्रम लैंडर है वो सीधे वर्टिकल हो जाएगा। मान लीजिए कि ये चांद है और यहाँ पर विक्रम लैंडर है, और जो 25 किलोमीटर होगा, और उससे पहले जब वो आमने सामने आ जाएगा, वर्टिकल होगा 4th फेज में, तो उसमें क्या होगा कि जो LPDC है जिसकी बात हम कर रहे हैं, लैंडर पोजिशनिंग डिटेक्टिंग कैमरा, वो क्या करेगा, ये चांद की जो सरफेस है इसका फोटो वो खींचेगा और वो एक दूसरे से मिलान करेगा कि क्या ये माकूल प्लेस है, माकूल स्पेस है उतरने के लिए, तभी वो दोनों के फोटो मिलान किए जाएंगे। जिसके बारे में जानकारी इसरो ने भी दिया है कि जब 19 अगस्त को डिबूस्टिंग हुई थी उस वीक की 2nd फेज की, और आखिरी डिबूस्टिंग उसको माना जा रहा था, तो वैसी स्थिति में जो है सो फोटो को मिलान करके वो तस्वीरें जारी की गई है। तो लगातार जो है सो जो वेलोसिटी कैमरा है, जो हजार्डस डिटेक्शन सिस्टम कैमरा है, वो एक दूसरे की पिक्चर 4th फेज में करेगा, उसके बाद उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। तो ये प्रोसेस पूरा डिबूस्टिंग से लेकर के सॉफ्ट लैंडिंग का है। जहां तक आपने इंजन की बात की, क्योंकि इसरो पूरी तरह से आश्वस्त है कि अगर चंद्रयान 2 में हमने देखा कि काम करना बंद कर दिया था, लेकिन इस बार इसरो की ओर से कहा गया है, चंद्रयान 2 में मुझे ध्यान में है मनोहर की सिग्नल मिलना बंद हो गया था, संपर्क नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल, पहले कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ, उसके बाद इंजन भी काम करना बंद कर दिया था। बिल्कुल, और अब इसमें कहा जा रहा है कि अगर कम्युनिकेशन ब्रेक भी होता है ना, तो वो इंजन काम करेगा। कहने का मतलब है इसीलिए बचा करके रखा गया है। और ये पूरी दुनिया में अब तक जो भी चंद्रयान मिशन पे स्पेस क्राफ्ट गया है, उनमें से सबसे सस्ता और इको फ्रेंडली हमारा देश ने बनाया है। तो ऐसी स्थिति में सारी बातों का ध्यान में रखा गया है और लगातार हम उस और आगे बढ़ रहे हैं, और इस बार रोवर जो है चांद पर झंडा गाड़ करके आएगा। बिल्कुल झंडा गाड़ेंगे मनोहर, हम आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ डॉक्टर सुष्मिता असिस्टेंट प्रोफेसर हैं MIT यूनिवर्सिटी की, वो भी जुड़ गई हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, चंद्रयान 3 की 5 खास बातें आपसे समझना चाहूंगा, दर्शकों को भी समझाइएगा कि 5 ऐसी क्या क्वालिटीज हैं चंद्रयान 3 में जो दूसरे मुल्कों के पास नहीं है, चाहे अमेरिका, चाहे चाइना, चाहे रशिया के पास नहीं है। तो फर्स्ट तो मैं अपने इसरो टीम को बहुत बहुत बधाई कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, एंड वी ऑल आर प्राउड टू बी इंडियन। हम जैसे हम सबको पता है कि हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड करने जा रहा है ऑन 23 अगस्त। देन इसमें हमें पता है कि जब ये सॉफ्ट लैंडिंग होगा इसका, तो सॉफ्ट लैंडिंग प्योरली डिपेंड करता है हमारा कंट्रोल सिस्टम, उसका जो एटीट्यूड डिटर्मिनेशन कंट्रोल पे। तो एटीट्यूड डिटर्मिनेशन कंट्रोल अगर हमारा सही है तो हम सफलता लैंडिंग कर पाएंगे इसको। तो सफलता लैंडिंग के बाद हमारा जो है एक साइड जो है विक्रम लैंडर का हमारा ओपन होगा, और जो रोवर है वो धीरे धीरे वो मून के सरफेस पे स्लाइड करता हुआ आएगा, जो हमारा प्रज्ञा रोवर है जी। वो प्रज्ञा रोवर जो है वो 6 व्हील्स रोवर है, और उस पे हमारा जो भी है, जो स्पीड होगा उसका 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड जी, और उसमें कैमरा स्पीड होते हैं स्कैन करने के लिए। और जो कैमरा है, अभी इससे पहले भी उस कैमरा के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ है जी। और ये रोवर धीरे धीरे रोल करता हुआ जाएगा, और इस रोवर के जो व्हील पे हमारे तिरंगा और इसरो के लोगो है, वो हमारे जो मून की जो सरफेस है उससे वो उसका इम्प्रिंट छोड़ता हुआ जाएगा कि हम भारत से हैं। और रोवर में हमारे स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट से इम्पोर्टेंट थिंग कि रोवर कम्युनिकेट करेगा लैंडर को जी, और लैंडर कम्युनिकेट करेगा हमारे धरती को। मैम अगर हम इसकी बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो कम्युनिकेशन में समय कितना लगता है? जो मेरी जानकारी है तकरीबन 1.25 सेकंड का समय लगता है। हाँ जी, कम्युनिकेट
उतना ही लगेगा सर मेनली। तो जैसे जैसे रोवर अपना फोटो मतलब फोटोज क्लिक करके वो लैंडर को भेजता रहेगा, तो वो लैंडर कम्युनिकेट कर रहा है हमारे धरती को, मीन जो हमारा ग्राउंड स्टेशन है। फिर हमें तो मिल ही रहा है इसरो से लाइव अपडेट जो भी हो रहा है, तो वही है। और वो साउथ पोल पे हमारा सबसे पहला सफलतापूर्वक लैंडिंग होगी सभी देशों से पहले। सो वी आर वेरी प्राउड। मैम, दक्षिणी ध्रुव की बात बार बार कही जा रही है और चूंकि हम इतिहास जी तो जी रचेंगे सर। ही, लेकिन अभी तक ये अछूता क्यों रहा है? क्यों वहां पर चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, वो नहीं वहां पर अपने वो लैंड करा पाया किसी भी तरह के लैंडर को वहां पर? सर सबसे पहले मैंने कहा कि हमें सॉफ्ट लैंडिंग चाहिए, तो सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो डिपेंड करता है प्योरली कंट्रोल सिस्टम पे। टेक्निकलिटी जो उसके सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं और जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो, अगर जैसे अभी हमारा लूना 25 जो भेजा गया था, तो लूना 25 भी प्री लैंडिंग के लिए उसे स्विच ऑन किया गया जी। और वो स्विच ऑन हो तो गया बट वो स्विच ऑफ नहीं हो पाया। ठीक है, तो क्रैश कर गया। तो दैट इज द मेन टेक्निकलिटी इशू जो है उसमें रहता ही है, तो इसीलिए कोई अब लैंड नहीं कर पाए। एंड वी आर द फर्स्ट कंट्री जो हम उसे लैंड करने जा रहे हैं। मैम, अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो जब हमारा रोबोट वहां पर सारी चीजें, सारी तस्वीरें भेजना शुरू कर देगा, तो मुख्य रूप से क्या काम है? एक तो मिट्टी, वहां की नमी, पानी है कि नहीं, क्योंकि कयास जी, कहा यह जी। भी जाता है कि जहां पर सूर्य की किरणें नहीं आ पाती चंद्रमा पे, जहां ब्लैक स्पॉट पूरा है, वहां पर बर्फ जमी है। हालांकि ये कहा जाता है, अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा कौन सी गैस है वहां पर, ये सारी चीजों के बारे में पता लगाएगा। यस, वो जो है, जो फोटोग्राफ्स वो लेंगे वो फोटोग्राफ्स को भेजा जाएगा, उसको हम डेटा एनालिसिस करेंगे और उससे हमें पता चल पाएगा कि जो हमारे जो लूनर जो सराउंडिंग्स है उसके बारे में हमें सब पता चलेगा धीरे धीरे। जो गैस के जो कंपोनेंट्स हैं उसके सराउंडिंग में, मिट्टी के जो कंपोनेंट्स हैं तो उसके बारे में, और बाकी अगर कुछ मिनरल्स या जो भी मिल सकता है तो वो डेटा एनालिसिस से हमें पता चल जाए। जी, ये सारी चीजें पता लगेंगी और यही वजह है कि चंद्रयान 3 पर पूरे देश भर की निगाहें, ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें। और कल शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर चंद्रयान पर सफलतापूर्वक लैंडिंग भी करेगा। मैम, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। तो कल शाम 6:04 पर देश इतिहास रचने जा रहा है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में पूजा पाठ हो रही है चंद्रयान 3 की सफलता के लिए, क्योंकि चंद्रयान 3 पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। बुलेटिन में चंद्रयान 3 की सफलता पर देश दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, जिसको लेकर अब पूरे देश में पूजा और प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो गया है। वाराणसी में भी विशेष पूजा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय हिंदू दल के सदस्यों ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और इसरो की वैज्ञानिकों की सफलता की कामना की। बीते दिनों भी अलग अलग मंदिरों में इसरो की मिशन की सफलता के लिए पूजा पाठ हुआ। तो देश के अलग अलग मंदिरों में जो पूजा पाठ हो रही है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रयान 3 का सफलता की ओर बढ़ते हुए कदम, हनुमान जी महाराज को चोला चढ़वाया, विनती किया हनुमान जी से, प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में अपने भाव को समर्पित किया कि यह मानवता के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए और हिंदुस्तान के लिए गौरव का क्षण है, गौरव का पल होगा। और एक अपने आप में हिंदुस्तान का नाम की डंका विश्व के कोने कोने में गूंजेगा, क्योंकि चांद पर जिस प्रकार से सफल लैंडिंग की हम लोग हनुमान जी से कामना किया है, और मुझको उम्मीद है कि सफल लैंडिंग होगा और इसमें हम सफल होंगे। कितना एक गर्व की बात होगी राष्ट्र के लिए, अपने भारत के लिए। पहले तो मैं देश के सचिव प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मैं उन वैज्ञानिकों को, जो वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास किया, निरंतर प्रयास किया। बीच में 2 का संपर्क टूट जाने के नाते थोड़े से आहत हुए थे, लेकिन नहीं, पुनः उठ खड़े हुए लोग और पुनः जो चंद्रयान 3 पहुंचने वाला है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना। और मुझको उम्मीद है, क्योंकि मुझको विश्वास है भगवान भोले के ऊपर, प्रभु राम के ऊपर, महाबली हनुमान के ऊपर, हनुमान जी के वेग के जैसे चंद्रयान 3
पहुंचने जा रहा है चांद पर, तो अपार उत्साह है। देश के अलग अलग हिस्सों में पूजा पाठ की जा रही है। पूजा पाठ की जो तस्वीरें हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए चाहे वाराणसी हो, प्रयागराज हो, अयोध्या हो, मुंबई हो, हर जगह से कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। कहीं रुद्राभिषेक किया जा रहा है, कहीं दूसरी तरह से पूजा की जा रही है और हर जगह प्रार्थना केवल एक, चंद्रयान 3 की सफलता। चंद्रयान 3 के लिए रुद्राभिषेक जो देश के अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा है उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको दिखा रहे हैं, बतला रहे हैं, समझा रहे हैं कि देश के लोगों में कितना उत्साह है चंद्रयान 3 को लेकर और उसकी सफलता के लिए अलग अलग तरीके से पूजा पाठ की जा रही है। आप देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के साथ पूजा की जा रही है, चंद्रयान 3 की फोटोग्राफ के साथ पूजा की जा रही है, कहीं हवन हो रहा है, कहीं रुद्राभिषेक हो रहा है। आप देखिए, हवन की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां चंद्रयान 3 की फोटोग्राफ के साथ हवन हो रहा है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। संगम नगरी प्रयागराज में मठ बाघंबरी गद्दी के संतों ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हवन, पूजन और रुद्राभिषेक किया और भगवान से प्रार्थना की। चंद्रयान 3 चांद पर सफलता से लैंड करे, जिससे हमारा देश और ऊंचाइयों को छुए और विश्व गुरु बने। मठ के संतों ने हाथ जोड़कर चंद्रयान 3 की सफलता के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। मठ बाघंबरी गद्दी में भोर ब्रह्म मुहूर्त से चलते रुद्राभिषेक और हवन किया गया। महंत बलबीर गिरी ने बताया कि ये पूजा और हवन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किया जा रहा है। भगवान से प्रार्थना की जा रही है ताकि भारत के उज्जवल भविष्य हो सके और चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंडिंग कर सके, जिससे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम और बुलंदियों तक पहुंच सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भावु। आज जो है श्री मठ बाघंबरी गद्दी में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें हमारे यहाँ 51 ब्राह्मणों के द्वारा जो अभिषेक चल रहा है और इसी क्रम में यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम से भी हवन किया जा रहा है। आज हमने प्रार्थना की भगवान शंकर से, भगवान नारायण से कि जो कल हमारा चंद्रयान 3 चंद्र ग्रहण पर जो लैंड करेगा सफलतापूर्वक वो उस पर स्थान प्राप्त करे अपना, ऐसी हमने प्रार्थना की भगवान नारायण से, भगवान शंकर से कि भारत विश्वगुरु विश्वरूप में और उज्ज्वलता की ओर अग्रसर होए। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ में बहुत सुंदर तरीके, सहजता के साथ, सरलता के साथ वो उस लैंड करे, ऐसी कामना की गई। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। साथ हमारे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मनोहर, देश के अलग अलग हिस्सों में पूजा पाठ, पूजा अर्चना की जा रही है और इसरो की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि कल तय समय पर ही लैंडिंग होगी विक्रम की। देखिए, बिल्कुल आशीष, अगर हम बात करें तो भारत की धरती संस्कृति और विरासत की धरती है और इसीलिए आप पूजा पाठ देख रहे हैं। आस्था, विश्वास और उम्मीद के साथ तमाम वैज्ञानिक भी आगे बढ़ रहे हैं। याद होगा कि जब लॉन्चिंग था उससे पहले ही तिरुपति बालाजी के दर्शन किए थे और मॉडल जो था वो इस चंद्रयान 3 के मॉडल भी वहाँ पर अर्पित किए गए थे, वहाँ पर रखे गए थे और पूजा पाठ किया गया था। तो ऐसी स्थिति में पूरे देश में एक्साइटमेंट है, ऊर्जा है, जोश है और लोगों में उत्साह है। और इसरो ने भी कहा है कि जो मॉक्स है, जो कॉम्प्लेक्स है, वहां तमाम वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, उनमें एक गजब की उत्साह है, एंथुसियास्टिक है, लोग एक्साइटमेंट है और एनर्जी भरपूर है, उनमें एनर्जी कम नहीं हुई है। मनोहर, दूसरी बात, केवल वैज्ञानिकों में उत्साह नहीं है, देश के 140 करोड़ लोगों में उत्साह है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान की तरफ है।
पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। पंकज, वाराणसी में माहौल क्या है? सुबह से मैं देख रहा हूं कि पूजा अर्चना की जो तस्वीरें हैं वो आप साझा कर रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष जी, आपने एकदम सही कहा कि 140 करोड़ देशवासियों की नजर है इस चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए। और बनारस की बात करें तो देखिए, बनारस का अपना अलग स्थान, अपना अलग महत्व है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के साथ ही साथ धर्म अध्यात्म की नगरी कही जाती है, इसीलिए बनारस के तमाम जो देवालय हैं, चाहे गंगा घाट हो, तमाम जगह पे सुबह से ही पूजन अर्चन हो रहा है कि उसकी सफल लैंडिंग हो जाए। और बनारस वासियों की बात करें तो काशी वासी एकदम उत्साहित हैं, जोश से एकदम लबरेज हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, इनसे भी हम जानते हैं, बात करते हैं। कैसा लग रहा है जिस तरीके से चंद्रयान 3 की सफलता के लिए तमाम पूजा पाठ किया जा रहा है और हिंदुस्तान का एक नाम जो विश्व पे अलग तरीके से पूरा एकदम चमकेगा जिस तरीके से अगर चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफलतापूर्वक हो रही है? हम सब लोग पिछले बार भी बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे और इस बार तो हमको पूरी इसरो से उम्मीद है कि वो सफल लैंडिंग करा लेगा और दुनिया में हमारा नाम जो है चौथे नंबर पे आ जाएगा। हम सब काशीवासी और हमको लगता है पूरे प्रदेशवासी सभी लोग जो है पूरे मन से लगे हैं, भक्ति पूजा पाठ भी लोग कर रहे हैं कि जो है सफल लैंडिंग हो जाए और हम सभी लोग उम्मीद करते हैं कि सफल लैंडिंग होगी। इस बार इसरो हमें अपने काम में जरूर सक्सेसफुल होगा। आप बताइए क्या कहेंगे, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे और कितना आपको खुशी है, कितना जोश है? भाई क्रेडिट तो हम अपने भारतीय इंजीनियर को देना चाहेंगे जो कि नई खोज में लगे हुए हैं। बाकी और खुशी तो जान लीजिए कि बता नहीं सकते, इसे जाहिर नहीं किया, शब्दों से जाहिर नहीं किया जा सकता हमारे देश के लिए जो खुशी है। बिल्कुल शब्दों से जाहिर नहीं किया जा सकता है। और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए कितना खुश, कितना जोश, कितना उत्साह आपके अंदर? उत्साह बहुत है। हम अपने साइंटिस्टों को बहुत बहुत बधाई देंगे कि हमारी जो लैंडिंग है वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और जो है कि हम लोग पूरी ईश्वर से प्रार्थना यही कर रहे हैं कि हम चंद्रयान जो 3 है उसकी जो लैंडिंग है वो सॉफ्ट लैंडिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। बिल्कुल, देखिए पूरी चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर लोग कामना कर रहे हैं। महादेव की नगरी है पंकज, महादेव के नारे के बिना कैसे संभव हो पाएगा? निश्चित जी जी बिल्कुल 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 सही बोला आपने, महादेव के नारे के बिना ये सफल नहीं है। मतलब बताइए। हर 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 महादेव। बिल्कुल पंकज, क्योंकि वाराणसी में बिना महादेव के जय घोष के और हर हर महादेव के बिना कोई काम नहीं होता। सीधे कुलभूषण के पास चलेंगे, भोपाल से जुड़े हैं। कुलभूषण, आपने भी सुबह से कई तस्वीरें भेजी और हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कई जगहों पर तो बकायदा वहां पर रुद्राभिषेक किया जा रहा है चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर। भोपाल के स्थानीय निवासी, हम सीधे उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि उन्हें भी इंतजार है कि कब इसरो को ये एक बड़ी सफलता मिले। और सुबह से ही मध्य प्रदेश के अलग अलग मंदिरों में रुद्राभिषेक किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है कि जो चंद्रयान 3 है वो उसकी सफल लैंडिंग हो। क्या कहना है, कैसा इंतजार है आप लोगों को? देखिए, देश की आज़ादी से लेकर आज तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ख़ासतौर से अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भारत की प्रगति है, जो उन्नति और जो मेहनत और लगन से हमारे पूर्वजों ने और हमारे साइंटिस्टों ने जो मेहनत की है, उसका परिणाम चंद्रयान 3 जो चांद पर कल लैंड होने जा रहा है। मैं समस्त मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को, पूरे प्रदेश के वासियों को और पूरे देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं। 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देखा हुआ सपना जो 14 नवंबर को चंद्रयान 1 के रूप में शुरू किया गया था, वो आज चंद्रयान 3 के रूप में जो है एक बार फिर से चांद पर अपना भारत का झंडा लहराने जा रहा है। इसकी खुशी हम सबके दिलों में है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में इस काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आज वो व्यक्ति शुभकामनाओं का पात्र है, बधाई का पात्र है। क्या वैज्ञानिकों को एक शुभकामनाएं देंगे? बड़ी उपलब्धि हमारे देश की हम कह सकते हैं। देखिए, भारत वैसे भी आविष्कारों का देश रहा है और अब जो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग प्रतीक्षारत है, हम पूरे देश के लोग, देश की 140 करोड़ जनता की ओर से मैं भी दुआएं करता हूं और सभी लोग हाथ उठा के इस समय दुआएं कर रहे हैं कि उसकी लैंडिंग जो हो सफलतापूर्वक हो और हमारे देश के महान वैज्ञानिकों की जो तपस्या है वो सफल हो। बिल्कुल, आपका क्या कहना है? बेसब्री से इंतजार है कल शाम का। हम मालिक से दुआ करते हैं कि कल शाम को ये जो हमने एक जो टास्क उठाया है भारत ने, वो टास्क जो है पूरा हो और हमको उम्मीद है कि जैसे हमारा बाकी के जितने अंतरिक्ष के कार्यक्रम थे
जो हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत और लगन से इस कार्यक्रमों को पूर्ण किया है और भारत को जो कामयाबी दिलाई है। मैं समझता हूँ कल जो है भारत का भी जो पताका है वो चांद पर फहराया जाएगा और हमारा तिरंगा चांद पर फहरेगा और भारत का नाम रोशन होगा। कल जो है मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि कल कामयाब होगा। हमारे वैज्ञानिकों की जो है तपस्या जो है वो सफल होगी और सभी देशवासियों के लिए एक हर्षोल्लास का समय वक्त होगा कल शाम का। दुआओं का सिलसिला शुरू हो चुका है और प्रार्थनाओं का सिलसिला, दुआओं का सिलसिला, और हर कोई यही चाहता है कुलभूषण की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो। हमारे साथ ज्योति जायसवाल भी जुड़ी हुई हैं अयोध्या से, धर्मनगरी अयोध्या से। ज्योति, अयोध्या के लोगों में कितना उत्साह है? जी बिल्कुल, देखिए अयोध्या जो है भगवान राम की नगरी है, तो ऐसे में अयोध्या के जो साधु संत हैं वो आज सुबह से ही पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। सावन भी चल रहा है, तो ऐसे में कई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे रुद्राभिषेक भी किया गया है। आप पीएम मोदी को भी वो बधाई दे रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है कि हमारे देश को नई नई उन्नति मिल रही है। ऐसे में अयोध्या में जो है जब से चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में पता चला, तब से अयोध्या में सुबह से ही तमाम मठ मंदिरों में मंत्रोच्चार, हवन पूजन हो रहा है। और साथ ही साथ अयोध्या के जो साधु संत हैं, अयोध्या के जो लोग हैं, वो बधाई देते नहीं थक रहे हैं। और साथ ही साथ अलग तरीके का उत्साह अयोध्या में देखने को मिल रहा है। अलग तरीके का उत्साह अयोध्या में देखने को मिल रहा है। पंकज, अयोध्या में अलग तरह का उत्साह, राम की नगरी में अलग तरह का उत्साह, लेकिन कल की तैयारियों के बारे में बताइए कि महादेव की नगरी में महादेव के लोग, महादेव के भक्त किस तरह की तैयारियों में जुट गए हैं? विद्यालयों में भी कहा गया है कि छुट्टी के समय आप विशेष प्रबंध करिए, बच्चों को दिखाया जाए कि जिसकी लैंडिंग हो रही है, लैंडिंग के समय जब छुट्टी हो जाएगी उसके बावजूद विद्यालय मतलब विशेष निर्देश दिया गया है। और यहाँ पे तमाम जो विद्यालय हैं वहाँ पे उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं कि बच्चों को जो स्कूल से जब छूटें तो वो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को भी वो देखें। तो बनारस में भी तैयारी जो है पूरी जोर शोर से है। और जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे भी जो बटुकों द्वारा जो है विशेष पूजन अर्चन किया गया, गंगा आरती विशेष की गई। तो सबसे बड़ी बात है कि जो गंगा नदी का शहर, शिव की नगरी काशी, यहाँ पे तमाम देवालयों में जिस तरीके से पूजा पाठ अनुष्ठान किया जा रहा है, विशेष रुद्राभिषेक किया जा रहा है, साथ ही जो गंगा की विशेष जो आरती हुई उनसे विशेष कामना की गई। तो कुल मिला के देखिए बनारस के लोग पूरे जोश में हैं, उत्साह में हैं और महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि कल जो है चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग अपनी करे और हिंदुस्तान विश्व क्षितिज पे अपना एक अलग स्थान बनाए और अलग तरीके से जो है अपनी जो है स्थान जो है अपनी बनाए। जी पंकज जी, विश्व में हिंदुस्तान का एक अलग इतिहास है, अलग स्थान है और वो हमेशा रहेगा। और ये तय मान के ही चलिए कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक जो लैंडिंग है विक्रम की, वो सफलतापूर्वक होगी। और 3 हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मनोहर केसरी, कुलभूषण और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए थे पंकज चतुर्वेदी। आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो हमारे तीनों सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय मंदिरों में पूजा की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, रुद्राभिषेक की जा रही है। इतना ही नहीं, कल के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। विश्वविद्यालयों में ये कहा गया है कि भले ही शाम को 6:04 पर लैंडिंग हो, लेकिन इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो देख सके, समझ सके और सीख सके कि किस तरह से लैंडिंग होती है और भारत पर दुनिया भर की जो निगाहें हैं वो आखिर क्यों थी। बुलेटिन में